पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। कभी अचानक खर्च, कभी बीमारी, कभी ऐसा लगता है जैसे हाथ में आया धन किसी ने खींच लिया हो। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि मेहनत के बाद भी संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन अदृश्य कारणों की जो हमारे धन को चुपचाप घर से बाहर बहा देते हैं। जानिए, पैसा घर में टिकता क्यों नहीं, कौन से भक्ति और वास्तु दोष हैं जो धन को रोकते हैं, और क्या है वो 3 अच्छे उपाय जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सुखी और संतुष्ट भी बना सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन न जाने कहां चला जाता है। जेब कभी भरती नहीं, तिजोरी कभी भारी नहीं लगती, और जो थोड़ा आता है वो या तो बीमारी में चला जाता है या किसी अचानक खर्च में डूब जाता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो पैसा आने नहीं देती, या अगर आता है तो टिकने नहीं देती। तब मन ये सवाल करता है, क्यों मेरे नसीब में ही पैसा नहीं है, या कोई मेरी तरक्की रोक रहा है? इस वीडियो में उसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। पैसा आता है पर टिकता क्यों नहीं, और जानेंगे इसके पीछे कौन से गुप्त कारण हैं। क्या हमारे घर, हमारी सोच या हमारी भक्ति में कोई कमी है, और क्या है वो सच में काम करने वाले उपाय जो आपके धन को टिकाए भी और बढ़ाए भी और सुख भी दे। जिनके पास लाखों आते हैं वो भी अक्सर कहते हैं कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन पता ही नहीं चलता, टिकता ही नहीं। और कुछ लोग मामूली आदमी में भी बरसों तक सब कुछ सहेज लेते हैं, और हम कहते हैं कि तेरा तो खर्चा ही क्या है। क्या कारण है? मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, फिर एक के पास धन रहता है और दूसरे के पास रुकता ही नहीं। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, पैसा क्यों नहीं टिकता और उसके पीछे के अदृश्य कारण क्या हैं। अगर आप अपने जीवन में धन के बहाव को रोकना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। जो कारण हमें दिखाई नहीं देते उनमें सबसे पहले आध्यात्मिक और मानसिक कारण शामिल है। मन की कमी वाली सोच, अभाव का भाव। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं रहता। अब बार बार यही दोहराया जाए तो ब्रह्मांड में भी यही मानने लगता है। जब मन बार बार डर, चिंता और कमी की भाषा बोलता है तो धन रूपी ऊर्जा खुद को वहां से हटा लेती है। जो सोच में ही गरीब है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। इसीलिए रोज उठते ही एक मंत्र बोलिए, मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, और मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है। धन मेरे जीवन में स्थायी रूप से आता है। धन का अनादर माँ लक्ष्मी का अनादर माना गया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया? नोटों को मुड़ाकर रखना, पर्स गंदा रखना, पैसों को फेंक कर देना, या फिर उसके ऊपर हाथ पैर रख देना, ये सब क्या है? हम जो भी चीज खाते हैं अक्सर हम पानी के गिलास के नीचे नोटों को दबा देते हैं ताकि वो उड़े नहीं। छोटे हाथों से लक्ष्मी को छूना, ये सब क्या है? ये माँ लक्ष्मी का अनादर है। लक्ष्मी श्रद्धा की मूर्ति है। जहाँ उनका सम्मान नहीं वहाँ उनका टिकना भी नहीं। तो हर शुक्रवार को अपने पर्स को साफ करें, उसमें कमल का फूल या गुलाब का फूल, लाल रुमाल या चांदी का सिक्का रखें। शुक्रवार के दिन तिजोरी में कमल गट्ठा, चांदी का सिक्का या लाल वस्त्र रखकर उसे भी आप जो है दिया दिखा सकते हैं। संध्या की उपेक्षा। घर में प्रकाश नहीं है, सूरज ढलने पर अगर घर में दीपक न जले तो घर में अंधेरा हो जाता है। घंटी न बजे, कोई आरती न हो तो समझ लीजिए आप लक्ष्मी के आगमन का द्वार बंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार सूरज ढलने के बाद घर में दिया जरूरी होता है,
उसी प्रकार देवताओं के मंदिर भी उनका घर कहलाता है। और आप अपने घर की बत्ती जला लेते हैं लेकिन ईश्वर के घर की बत्ती नहीं जलाते। तो ध्यान रहे, सायंकाल सूरज ढलने से पहले ही दिया और बाती तैयार रखें और सही समय पर दिया बत्ती करें, भगवान को याद करें। सायंकाल 20 से 30 मिनट आप भगवान को दें, उनका मंत्र जाप करें। जो भी आपके आराध्य देव हो, जिसे आप मानते हो, या तो आप उनके मंत्र जाप करें या फिर आप वार के हिसाब से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र चलाएं, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री हरि का उच्चारण। लक्ष्मी वहीं आती है जहां उनके पति का आदर होता है। तो आप विष्णु मंत्र भी सुन सकते हैं, साथ ही हनुमान जी के राम नाम की माला का जाप भी कर सकते हैं। जो भी आपके मन में आए 20 से 30 मिनट आप भगवान को दें, सपरिवार मंत्र जाप करें या फिर आप घर की ध्वनि और वातावरण को मंत्रमय बना दें। इससे लगातार जब आप ईश्वर को सही समय पर याद करेंगे तो ईश्वर भी आपको याद रखेंगे। लक्ष्मी को अंधकार, गंदगी और कलह पसंद नहीं है। तो ध्यान रहे, घर में संध्या समय में या फिर किसी भी समय में किसी से भी कलेश न करें, आपसी क्रोध झगड़े से बचें। हर शाम एक दीपक जलाइए। वो दीपक सिर्फ घी का नहीं, भक्ति और आशा का दीपक होना चाहिए। हर शाम एक दीपक तुलसी में भी जलाएं। वो दीपक सिर्फ घी का नहीं, भक्ति और आशा का दीपक हो, क्योंकि तुलसी मैया को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उनके अनादर लक्ष्मी के अनादर के बराबर गिना गया है। यदि आपके घर में तुलसी है और उसका सम्मान नहीं है तो लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। दिखावा और अहंकार मैं भी कुछ कम नहीं की दौड़, EMI पर सामान लेना, दूसरों की देखा देखी, महंगे शौक पालना, ये सब खुशी नहीं, दिखावा है। इस दिखावे से बचें, फिजूल खर्ची से बचें। कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बात तो जरूर दिमाग में लाए, क्या ये जरूरी है? दिखावा आपको महंगे कपड़े दे सकता है पर मन की शांति छीन लेता है। दिखावे का धन कभी स्थायी नहीं होता। स्टेटस को दिखाने के लिए हम अधिकतर फिजूल चीजों को खरीद लेते हैं जो बाद में ऐसे ही पड़ी नजर आती हैं, पर बस शौक में हम उन चीजों को घर ले आते हैं जो एक फिजूल खर्ची बन जाती है। तो इस फिजूल खर्ची से बचें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीजें लें और जो ज्यादा जरूरी हो उसे ही खरीदें। फालतू दिखावे और स्टेटस को दिखाने के लिए अपने घर के संतुलन को न बिगाड़ें। जो भीतर से संतुष्ट है उसके पास बाहर का धन भी सहेज कर रहता है। वास्तु और ऊर्जाओं का संतुलन, इसका मतलब कि ईशान कोण का दोष या देव स्थान का गंदा होना। घर का उत्तर पूर्व कोना यानी कि ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है और वहां यदि गंदगी, कबाड़, जूते, झाड़ू, चप्पल है तो ये सब लक्ष्मी को अपमानित करते हैं। साथ ही यदि ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में आपने शौचालय बना रखा है तो वो भी लक्ष्मी को अपमानित करता है। जहाँ देवता रुष्ट वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। और ईशान कोण साफ करें, वहाँ जल का कलश रखें, रोज दिया जलाएं, ओम श्री महालक्ष्मीय नमः का जाप करें। तिजोरी की दिशा का गलत होना धन के बहाव को भी गलत दिशा में ले जाता है। जैसे कि हमने कहा कि धन बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं। अगर आपकी तिजोरी उत्तर की बजाय दक्षिण दिशा में खुल रही है तो धन का बहाव बाहर की ओर रहेगा। वही तिजोरी दक्षिण की दीवार से सटका के रखें, उसमें लाल कपड़ा, श्री यंत्र या कौड़ी रखें। हर शुक्रवार उसमें इत्र या गुलाब जल छिड़कें। ध्यान रहे, तिजोरी का मुख हमेशा उत्तर की ओर खुलना चाहिए, ना कि दक्षिण की ओर। मुख्य द्वार,
का गंदा या टूटा हुआ होना यानी कि लक्ष्मी को द्वार पर ही रोक देता है, लक्ष्मी का प्रवेश अवरुद्ध कर देता है, यानी कि लक्ष्मी को आने से पहले ही बाहर ले जाता है। तो समझिए लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती है। द्वार को साफ रखें, हर शुक्रवार गंगा जल से छिड़के, हल्दी से ओम, स्वस्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह द्वार पर बनाएं, द्वार को सजा कर रखें और सबसे बड़ी बात, द्वार को कभी भी अंधेरे में न रखें। अधिकतर द्वार पर अंधेरा रहता है और अंधेरे में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो आपका घर का द्वार हमेशा उजागर यानी कि उजालेमय होना चाहिए, वहां एक बत्ती जरूर जलाएं। इसी प्रकार धन न टिकने की वजह व्यवहारिक और भावात्मक आदतें भी होती हैं। पैसे का ट्रैक न रखना, अनदेखा बहाव, पैसा आता है पर आप ये नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया, तो वो आपके हाथों से ऐसे निकलता है जैसे कि बालू। हर महीने खर्च लिखें, जैसे आप पूजा पाठ की थाली सजाते हैं वैसे ही धन का गणना करें, और जब आप धन को सम्मान देंगे वो आपके पास रहेगा। यानी कि आपको पता रहना चाहिए कि आपने इस महीने क्या क्या किया, उसकी एक डायरी बनाएं और उसके अंदर सभी लिखें। कर्ज की आदत भविष्य की बर्बादी, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, उधारी, ये सब आपको आज का सुख तो दे देते हैं लेकिन कल की शांति को गिरवी रखवा देते हैं। जो आज उधार में जीता है वो कल स्वतंत्र नहीं रह पाता। कोशिश करें हर महीने 10% बचत करें और अपने कर्ज से जितना जल्दी हो बाहर आएं। फालतू लोगों पर पैसा खर्च, ऊर्जा की चोरी, यानी कि कुछ लोग केवल फायदा उठाते हैं, ना भावात्मक साथ देते हैं और ना जरूरत पर काम आते हैं। ऐसे लोगों पर खर्च करने से न सिर्फ पैसा जाता है बल्कि मन की शक्ति भी कम होती है। पैसा उस पर लगाएं जहां प्यार, सेवा और संबंध का मूल्य हो। तो क्या है समाधान? कैसे रोक सकते हैं जाती हुई लक्ष्मी को जो दिखती भी नहीं? तो आइए जानते हैं लक्ष्मी को रोकने के क्या क्या समाधान हैं, क्या क्या उपाय हैं। रोज 5 मिनट ध्यान करें, सोच को धनात्मक बनाएं, यानी कि पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव आप अपने बारे में सोचेंगे उतना ही ब्रह्मांड में उसका मैसेज जाएगा और वही लौट कर आपके पास आएगा। तो अपने निश्चय को दृढ़ रखें। पर्स में भगवान की फोटो या श्री यंत्र रखें। पर्स को साफ सुथरा रखें। हर गुरुवार को एक गुलाब जरूर पर्स में डालें। घर में रोज शाम को दीपक जलाएं। तुलसी जी के आगे दिया जलाएं। मंत्र जाप करें। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर संध्या आरती के समय 20-30 मिनट अपने आराध्य का नाम जरूर लें या मंत्र जाप जरूर करें। हर शुक्रवार लक्ष्मी को कमल फूल अर्पित करें। तिजोरी को दिया दिखाएं और तिजोरी में श्री यंत्र और कमल का फूल, लाल वस्त्र अवश्य रखें। धन का हिसाब रखें। जो लिखा है वो टिकता है। दिखावे से बचें। जीवन को सादा, सुंदर और भक्तिपूर्ण बनाएं। बिना हिसाब की चीजें न खरीदें। 2% आय का दान करें। धन तब बढ़ता है जब वो बहता है, यानी कि आप अपने कमाई में यदि पशु पक्षी, जीव जंतु और अन्य असहाय लोगों का हिस्सा भी निकालते हैं तो उन सब के भाग्य की कमाई भी आपकी कमाई के साथ सुनिश्चित हो जाती है। तो आप सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए या सिर्फ अपने लिए न कमाएं, बल्कि उस कमाई का 2% आय का हिस्सा दान करने के लिए भी रखें। कहते हैं ना कि हम अपने हिस्से का, अपनी किस्मत का नहीं कमाते। इस किस्मत में परिवारजने, बच्चों का और सबका हिस्सा शामिल होता है। तो आप अपने इस हिस्से में दान का हिस्सा भी जरूर जोड़ें। क्या पता
किस जीव जंतु, किस असहाय का हिस्सा आपकी कमाई से जुड़कर उसे बढ़ा दें। उत्तम संगति में रहें, संकल्पित लोगों के बीच रहिए, यानी कि फेक लोगों से बचिए, जो लोग दिन भर ऊंची ऊंची उड़ानों की बातें करते हैं लेकिन अपने जीवन में करते कुछ नहीं, हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, उन लोगों से बचें। सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति में रहें। ईशान कोण और तिजोरी की दिशा सुधारिए। सबसे बड़ा दोष वास्तु दोष, इसे जब तक ठीक नहीं किया जाता तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो आता है जहाँ मन पवित्र हो, सोच शुद्ध हो और घर में देवताओं का वास हो। माँ लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं के पास रुकती है जो धन को सम्मान, सेवा और संयम से जीते हैं। धन सिर्फ कमाने से नहीं आता, ध्यान, दिशा और दृष्टि से आता है। वो घर अमीर होता है जहाँ देवता पूजे जाते हैं, रिश्तों में मिठास होती है और हर चीज का सम्मान होता है, चाहे वह वास्तु हो, पैसा हो या भावना। आज से शुरू करें छोटे छोटे बदलाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चा अनुशासन। पैसा सिर्फ हाथ में नहीं, मन में टिकेगा, तभी जीवन में समृद्ध होगा।